नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और आज के दिन जो जीडीपी का अनुमान आया हुआ है वो 7% के नीचे मतलब घटकर 6.4% पर आया हुआ है। इसको कल के दिन मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये सभी बातें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने की, समझने की, लॉजिक के साथ कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेली चार्ट का प्राइस एनालिसिस। डेली चार्ट में हम लोग मास साइकोलॉजी रीड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इन्वेस्टर और ट्रेडर सेंटिमेंट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बोला हुआ था कि 2 दिन में ही मार्केट में तगड़ी गिरावट हो चुकी है। तो यहाँ पर एक रेंज बाउंड डे हम लोगों को एक्सपेक्टेड था। उस तरीके का एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इस इनसाइड कैंडल का साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश करते हैं और फिर ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी बड़ी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल जाती है, ऑप्शन के प्रीमियम अच्छी तरीके से बढ़ जाते हैं। अगर मान लो कि डाउन साइड की गिरावट होती है तो पुट की साइड में अच्छा खासा ऑप्शन प्रीमियम बढ़ जाता है। तो ये बढ़ा हुआ ऑप्शन प्रीमियम जो है वो राइटर लोगों को अट्रैक्ट करता है और राइटर लोग अपना पोजीशन जब भी यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मार्केट अगर रेंज बाउंड सिनेरियो भी दिखाता है तो उनको टाइम डीके का बेनिफिट मिल जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट रीजन कि एक बड़ी गिरावट के बाद हम लोगों को रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पर जो भी साइडलाइन पर बैठे हुए लोग रहते हैं उनको प्राइस एक्शन का एक सीक्रेट पता रहता है कि बड़ी गिरावट के बाद हम लोगों को टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन देखने को मिल जाता है और दोबारा मार्केट उस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम लोगों को एक मोमेंटम देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पर आने वाले 2-3 दिनों में मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहने की आशंका सबसे ज़्यादा है। इसके पीछे के रीज़न को समझने की कोशिश कीजिए। पहला रीज़न क्या है, ऑलरेडी ट्रेंडी फेज जो था वो ट्रेंडी फेज यहाँ पर ओवर हो चुका है। हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिल चुका है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाले दिन जो था वो एफआईआई का डेटा था वो थोड़ा सा कम हम लोगों को देखने को मिल चुका था, मतलब यहाँ पर निगेटिविटी कम देखने को मिल रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यूएस मार्केट में गुरुवार के दिन हॉलीडे रहने वाला है तो वहाँ से हम लोगों को सिर्फ कल के दिन का ट्रिगर मिलेगा और नेक्स्ट डे ट्रिगर नहीं रहेगा वहाँ से। तो हम लोग ये वाले दिन लोकल मार्केट के ट्रिगर के ऊपर काम करेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को प्राइस में और टाइम में दोनों में करेक्शन देखने को मिल सकता है। इस करेक्शन के लिए हम लोगों को तैयार रहना है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिलेगा, तो हम लोगों को नीचे की साइड में ये जो 23,565 का लेवल देखने को मिल रहा है, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो हम लोगों को दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। जो लोग एग्रेसिवली काम करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी वाला लेवल अगर कल के दिन ही ढूंढना है तो हाई रिस्क वाला अपॉर्चुनिटी वाला लेवल जो निकल कर आएगा वो 23,637 का निकल करके आएगा। यहाँ से नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग डाउन साइड मोमेंटम के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है, पहले उसको प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, फिर फंडामेंटली जो न्यूज़ फैक्टर है उसको भी कंसिडर करेंगे। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलरेडी जो मार्केट है वो डाउन साइड के मोमेंटम में बना हुआ है। तो मेन ट्रेंड जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो डाउन साइड का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोगों का प्रिडिक्शन डाउन साइड की तरफ ज़्यादा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लोग देखोगे तो हम लोगों को यहाँ पर जो है न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो है वो जीडीपी का जो अनुमान निकल करके आया हुआ है वो 6.4% का, वो पिछले 4 साल से सबसे लोएस्ट अनुमान यहाँ पर निकल करके आया हुआ है। अगर 7% के ऊपर का ग्रोथ अनुमान निकल करके आता तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्टफुल खबर वो रहता, लेकिन ये जो अनुमान घटकर आया हुआ है वो फंडामेंटली कुछ ना कुछ निगेटिव इम्पैक्ट कल के दिन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर डाउन साइड को प्रेफर कर रहे हैं। अभी मार्केट में अप साइड की गुंजाइश बनी है क्या, ये समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो ये 23,800 का जो लेवल है इसको मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो ये मल्टीपल बार टेस्ट करने के बाद ना ही मार्केट ऊपर जा रहा है ना ही तेज गिरावट हो रही है, मतलब मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ है। तो कल के दिन अगर अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा तो वह हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को इस लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 23,782 का निकल करके आ रहा है। इसके ऊपर हल्का सा अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है, जिसका जो ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है वो 24,000 के करीब का रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक तेज गिरावट स्टार्ट हुई थी तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो यहाँ पर कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल कल के दिन ऊपर की साइड के मोमेंटम के लिए स्ट्रांग रहेगा। यहाँ पर आप किसी भी तरीके का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन अपना काम करता हुआ नहीं दिखाई
दिखाई देगा। नीचे की साइड में ये जो गैप फिलिंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है, ये गैप फिलिंग बहुत ही क्रूशियल है। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो पहला हल्का सा एक डाउनफॉल मारेगा और फिर दोबारा अगर रेंज बाउंड होता है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की मोड पर रहकर ही काम करना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट की डेटा में अगर कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है तो कल के लाइव सेशन में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं लाइव मार्केट में अपडेट और लाइव सेशन का लिंक डालता हूँ। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और यही एकमात्र मेरा ऑफिशियल चैनल है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और बैंक निफ्टी में बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल कहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसा हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ था कि बैंक निफ्टी अभी एक इंडिसिजो जोन के करीब आ रहा है। ये वाला लेवल जो था, ये इंडिसिजो इसलिए दिखाया हुआ था क्योंकि इसी लेवल के करीब आने के बाद मार्केट ने मल्टीपल रिवर्सल दिखाया हुआ है। तो दोबारा जब मार्केट इस लेवल के करीब आ जाएगा ना, तो यहाँ पर मार्केट में इमीडिएट डिसीजन नहीं हो जाएगा। मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर डाउनसाइड का ब्रेकआउट में भी मल्टीपल हर्डल मार्केट को फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा बहुत ही क्रूशियल रहेगा। अगर ओपन इंटरेस्ट का डेटा अलाउड करता है तभी जाके यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा। ये समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत बार यहाँ पर कोशिश किया हुआ था ऊपर की साइड चला जाने की, लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर जाता था, आप लोगों को वीक के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मल्टीपल बार मार्केट दोबारा नीचे आ रहा था। तो ये वाला जोन था, ये जोन जो बन के निकल करके आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला जोन अभी बन चुका है। हम लोगों को फोकस कहाँ पर रखना पड़ेगा कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम होता है। अगर कल के दिन मार्केट में हल्का सा भी गैप ओपनिंग हो जाएगा तो फिर ये लेवल ब्रेक होने की आशंका बढ़ जाएगी। ये लेवल ब्रेक होने के बाद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कल के दिन देखने को मिल सकता है। 50,384 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो अपसाइड का एक हल्का सा मोमेंटम हो जाएगा, जिसका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा ये वाला रेजिस्टेंस लेवल तक मार्केट जाने की आशंका है। मतलब हम लोगों को 300 से 250 से 300 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डाउन साइड मोमेंटम के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर इमीडिएट हम लोगों को बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग क्या करेंगे, ये वाले रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेक भी करता है तो नेक्स्ट बड़ी दिक्कत जो आएगी वो 50,000 के लेवल पर आएगी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पुट के साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने दीजिए और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का डिसीजन ले लेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।